आजकल लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है, वो ये है कि बिहार में अचानक से क्या हुआ कि एसआईआर लागू करना पड़ा। अगर बिहार की वोटर लिस्ट में दिक्कतें थी तो ये समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं हुई। सालों तक वोटर लिस्ट इंक्रीमेंटल अपडेट से ही चलती रही। माइग्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ा, अर्बन शिफ्ट भी पहले से हो रहा था, तो फिर ये अर्जेंसी अभी क्यों? ये सवाल सिर्फ चुनावी व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब पूरे बिहार में घर घर वेरिफिकेशन को ही एकमात्र विकल्प माना गया है। और क्या यही एक्सरसाइज पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से जुड़ी है? क्योंकि जब देश में लगातार ब्लास्ट हो रहे हो, अलग अलग शहरों में सिक्योरिटी ब्रीचेस सामने आ रही हो, राजधानी तक में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हो, तो फिर जनता का अविश्वास बढ़ना ये नेचुरल बात है। ऐसे माहौल में लोगों का ये पूछना बिल्कुल जायज है कि अगर देश की सुरक्षा मशीनरी इतनी कमजोर पड़ सकती है तो चुनावी सिस्टम भी रिस्क फ्री था? क्या वोटर लिस्ट को भी खतरा था? क्या कहीं ना कहीं प्रशासन खुद समझ रहा था कि सिस्टम में छेद बढ़ चुके हैं और एक बड़े ओवरहॉल की जरूरत है? हाल के कई धमाकों ने ये बात और भी ज्यादा साफ कर दी है कि सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बड़े गैप्स मौजूद है। चाहे वो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो या मेट्रो सिटीज में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का पहुंच जाना, हर घटना ने एक ही बात साबित की है कि इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑन ग्राउंड विजिलेंस में भी गंभीर कमियां हैं। और जब ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं तो इन्हें आइसोलेटेड मिस्टेक नहीं कहा जा सकता है। ये पैटर्न दिखाता है कि सिस्टम में लापरवाही है, और ये लापरवाही छोटी नहीं है बल्कि नेशनल लेवल अकाउंटेबिलिटी की मांग करती है। ये जनता पूछती है कि जब इतने एजेंसीज मौजूद हैं, आईबी, रॉ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्टेट पुलिस, तो फिर ये ब्रेचेस कैसे हुए? अगर चेक्स इतने सख्त थे, अगर लेयर सिक्योरिटी मौजूद है, हर चेक पॉइंट पर निगरानी है, सर्विलेंस सिस्टम है, तो आरडीएक्स जैसी चीजें अंदर कैसे आई? जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पे एक एमएलए, एक एमपी की चेकिंग होती है, वहां के इलाके में आरडीएक्स कैसे पहुंच रहा है? अगर हर टूरिस्ट, हर व्हीकल की चेकिंग होती है तो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स कैसे बचकर निकल जाता है? अगर बॉर्डर फेंसिंग, नाइट पेट्रोल्स और थर्मल सर्विलियंस है तो इनफिल्ट्रेशन कैसे होते हैं? ये सवाल किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, ये सवाल सीधा सिस्टम के लिए है, क्योंकि सुरक्षा चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थागत होती है, ना कि व्यक्तिगत होती है। और इन्हीं सुरक्षा विफलताओं के बीच बिहार में अचानक एसआईआर जैसे बड़े अभियान की घोषणा लोगों को और भी गंभीर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। जनता ये पूछ रही है कि जब देश की सुरक्षा की हालात ये है कि राजधानी तक में सेफ्टी श्योर नहीं है, जब इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमजोर है, जब घटनाओं के बाद भी प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, तो ऐसे में चुनावी व्यवस्था को लेकर अचानक इतनी सक्रियता क्यों दिखी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अगर वोटर्स की लिस्ट गलत पाई गई या डुप्लीकेट एंट्रीज पकड़े गए या कोई बड़ी चूक रह गई तो चुनावी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ सकती है? और अगर हाँ, तो फिर ये सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर इतने सालों तक एसआईआर की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्यों इंतजार किया गया कि जब समस्याएं क्रिटिकल स्टेज पे आ जाए तब जाकर एसआईआर जो है वो लागू हो जाना चाहिए? अब ओवरऑल पूरे मामले को देखा जाए तो इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि एसआईआर पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम की मानसिकता चलता है वाली थी। वोटर लिस्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो है वो सामान्य थी, माइग्रेशन मैनेजेबल, डुप्लीकेट एंट्रीज रूटीन, ये सारी चीजें। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। अब हर सीट कुछ हजार वोटों पर टिकी है, हर एंट्री मायने रखती है, हर मिस्टेक चुनावी विवाद तक पहुंच सकती है। इसलिए अब ये एक्सरसाइज सिर्फ एक लिस्टिंग रिफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीनअप बन चुकी है। एक तरह से पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम डिटॉक्स कर रहा है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट साफ नहीं होगी तो चुनाव साफ नहीं रहेंगे। और सुरक्षा वाली बात पर जनता के सवाल बिल्कुल जायज हैं।
अगर इतने तपे हुए जोन्स में गैप्स रह जाते हैं, अगर आरडीएक्स अंदर पहुंच जाता है, अगर राजधानी तक में रिपीटेड अलर्ट फेल हो जाते हैं, अगर ब्लास्ट के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन जगता है, तो लोग नेचुरली पूछेंगे ही कि चूक कैसे हुई। देखिए, सवाल पूछना आपका और मेरा हक है, लोकतंत्र की बुनियादी शक्ति है और अकाउंटेबिलिटी मांगना कोई विरोध नहीं है, ये सिस्टम को मजबूत करने का तरीका है। इसलिए एसआईआर की अर्जेंसी को भी जनता उसी लेंस में देख रही है कि जहां जहां लापरवाही हुई वहां वहां खतरे बढ़े, जहां जहां चूके सामने आई वहां करेक्टिव एक्शन देर से क्यों आया और इतने बड़े स्तर पर क्यों आया। खैर, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।